हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंटल लॉ, कोड नंबर है हमारा 4003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अब से पहले मैं आपके ऑलरेडी प्ले लिस्ट पे 6 क्वेश्चन करा चुका हूं और एक क्वेश्चन आपका बेसिक करा चुका हूं। ठीक है, 1 क्वेश्चन आपका बेसिक का है, आप जाके देख लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे परचेज कर सकता है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं 60% बनी रहती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ और पहले देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए राज्य सरकार और राज्य बोर्ड द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आप बोलोगे सर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण वाला तो करा दिया, लेकिन वहां पे क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 6 था वहां पे वायु प्रदूषण निवारण एवं जो नियंत्रण था 1981, वहां पर क्या पूछा गया था, अधिनियम जो था, अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार यानी कहां कहां होगा, और प्रवर्तन कब से लागू होगा, ये सब बूझा गया था। ठीक है, और उसकी अन्य विशेषताएं बूझी गई थी। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का अर्थ मतलब डिमांड थी, इस उस क्वेश्चन की ये डिमांड थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए राज्य सरकार और राज्य बोर्ड द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, उस चीज को देखेंगे। या वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु अधिनियमित किए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जो वायु प्रदूषण ने नियम बनाए हैं उनका वर्णन कीजिए। देखते हैं आगे, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अध्याय 4, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, अपने आंसर में लिख के आना पेपर में। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अध्याय 4 के अधीन वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ये यहां से यहां तक आपको लिख के आना है। इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, आपके नंबर देने में वो हिचकिचाएगा नहीं, बहुत अच्छे नंबर आपको देगा। सबसे पहले है वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र की घोषणा। अब ये नियंत्रण क्षेत्र थोड़ा सा समझा देता हूं, हालांकि मैं बता चुका हूं। ये भारत है और ये भारत का कोई एक छोटा सा हिस्सा है, या यहां मान लो इन क्षेत्रों में प्रदूषण की जो संख्या है वो ज्यादा है, प्रदूषण जो है वो ज्यादा है, मानक जो है बहुत ऊपर जा चुका है प्रदूषण का। ठीक है, और बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों की घोषणा करना कि यहां पर जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा है। राज्य सरकार राज्य बोर्ड से सलाह करने के बाद शासकीय बजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निर्धारित तरीके से राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित, परिवर्तन या शामिल कर सकती है तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ के प्रयोग को रोक सकती है। एक तो क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है क्षेत्र को,
या परिवर्तन कर सकती है या शामिल कर सकती है। भाई एक बात बताओ, ये क्षेत्र था और ये क्षेत्र है या कोई अन्य क्षेत्र है, प्रदूषण का जो मानक था बहुत ज्यादा था, उसे घोषित कर दिया ये वायु मतलब प्रदूषण ग्रस्त क्षेत्र है। कुछ समय बाद वो जो वहां पर जो कार्य हुआ, निवारण और नियंत्रण हुए, वो प्रदूषण की श्रेणी से क्षेत्र निकल गया, तो उसका क्या होगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर कोई अन्य जो क्षेत्र है उसे घोषित कर दिया जाएगा या शामिल कर दिया जाएगा इसे, ठीक है। और दूसरा, कोई इन क्षेत्रों में जहां पर प्रदूषण हो रहा है, ये जांच की जाएगी कि हो क्यों रहा है, और जिन कारणों का पता चलेगा उन कारणों पर रोक लगाई जाएगी, उपाय किए जाएंगे, ठीक है। जैसे ईंधन, ज्वलनशील पदार्थ जो वहां पर जल रहे हैं उनको रोका जाएगा, ठीक है। दूसरा है वाहनों के उत्सर्जन का मानक। धारा 20 के अनुसार वाहनों के उत्सर्जन का मतलब है जो वाहनों से पेट्रोल, डीजल, गैस या अन्य ज्वलनशील जो पदार्थ हैं, उपयोग के बाद इनसे वायु प्रदूषण होता है, उनका जो मानक तैयार किया जाता है, ठीक है। और उस मानक के आधार पर इनको कार्य करने की शक्ति होती है। राज्य सरकार राज्य बोर्ड से सलाह के बाद, जो राज्य सरकार है, देखो भाई कानून तो यही बनाएगी। राज्य सरकार ने इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक बोर्ड बनाया जिसे राज्य बोर्ड कहते हैं। राज्य बोर्ड का कार्य क्या है, आप सब जानते हो, प्रदूषण क्षेत्र की सुरक्षा करना, जांच करना और राज्य सरकार को सलाह देना। राज्य बोर्ड ने देखा कि जो वाहनों से जो उत्सर्जन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं। तो ये राज्य बोर्ड राज्य सरकार को आदेश सलाह देगी कि आप वाहनों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, नए नियम बनाइए, क्योंकि वाहनों से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो राज्य सरकार राज्य बोर्ड से सलाह के बाद मोटर वाहनों के पंजीकरण अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे सकती है, जिससे कि मोटर वाहनों के निकलने वाले धुएं की मात्रा का मानक निर्धारित किया जा सके। यानी कि राज्य बोर्ड के सदस्य राज्य सरकार को सलाह देंगे या राज्य सरकार स्वयं राज्य बोर्ड से पूछ सकती है, कुछ भी हो सकता है, दोनों ही बात संभव है। फिर जो राज्य सरकार है, जहां से वाहनों का निर्माण हो रहा है या जहां से वाहनों की जांच होती है, उनको आदेश देगा कि आप अपने वाहनों में थोड़ा बदलाव कीजिए और जो ईंधन का जो ज्वलनशील है उसकी मात्रा को कम कराया जाए, उसके मानक को कम कराया जाए। आगे चलते हैं। नंबर 3, कुछ औद्योगिक संयंत्रों के प्रयोग पर रोक। जैसा कि हमने काफी बार बता दिया है और बता रहे हैं, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर मशीन होती हैं, आप अपनी भाषा में संयंत्र जी के मशीन कर लो। ऐसी मशीन होती हैं जो प्रदूषण को ज्यादा बढ़ाती हैं, प्रदूषण को ज्यादा बढ़ाती हैं। तो ऐसी मशीनों पर रोक लगाना, उनका नियंत्रण करना, इन मशीनों के स्थान पर अन्य मशीनों का सुझाव देना, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व अनुमति लिए बिना किसी वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र में, दूसरी बात जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो है अलर्ट पर है, ये वाले क्षेत्र ए और क्षेत्र बी के यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, हाई अलर्ट वाले क्षेत्र जहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में पहली बार तो कोई औद्योगिक क्षेत्र उद्योग उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अगर कोई उत्पन्न है यानी चालू है तो वहां पर वो मशीनों को चला नहीं सकता है। तो
वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित या संचालित नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, ये अलर्ट पर है, प्रदूषण ज्यादा है, ना तो नया उद्योग वहां पर खुलेगा, ना ही अगर पहले से उत्पन्न है, चालू है उद्योग, तो वहां पर मशीन बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क सहित एक प्रार्थना पत्र संबंधित राज्य बोर्ड को देगा। राज्य बोर्ड जांच उचित समझे जाने पर कराएगा और प्रार्थना पत्र देने की तारीख से 4 माह के अंदर औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देगा। दूसरी बात, अब ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहां पर ले लेते हैं, ये वायु प्रदूषण से ग्रस्त क्षेत्र है या अन्य प्रदूषण से ग्रस्त क्षेत्र है, ए और बी। ठीक है, प्रभावित, और ये भी प्रभावित। ठीक है, अब किसी को यहां पर उद्योग खोलना है। अब मालिक ने क्या करा, उसे पता चला कि यहां पर अब जो वायु प्रदूषण है नियंत्रण में है और जन समुदाय के क्षेत्र से, मतलब जनसंख्या से, जन समुदाय जो है वहां से बहुत दूर है, यहां पर जनसंख्या का जो निवास स्थान है बहुत कम है। तो मालिक एक नोटिस देगा, किसको, राज्य बोर्ड को। ठीक है, और बोलेगा कि आप यहां पर एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए यहाँ का जो प्रदूषण है वो अभी शांत हुआ है या नहीं हुआ है, क्या स्थिति है। अगर जांच के बाद राज्य बोर्ड जांच कराएगी और जांच में पाया गया कि ये क्षेत्र अब सही है, तो जो औद्योगिक मालिक है नियमों के आधार पर वहां पर अपना व्यापार कारोबार कर सकता है। ठीक है, नियमों के आधार पर, कितनी मात्रा में, कैसे और कब चलाना है, उन सब के आधार पर वहां पर अपना व्यापार चालू कर सकता है। अन्यथा राज्य बोर्ड मना कर सकता है, मना भी कर सकता है। आगे चलते हैं, और ये जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा ये 4 माह पहले दिया जाएगा, 4 माह के लिए। ठीक है, 4 माह जांच के लिए होंगे। कितना, 4 माह। 4 माह में जांच करने के बाद अगर पता चला सही है तो औद्योगिक क्षेत्र मालिक को अधिकार है वहां पर अपना व्यापार, औद्योगिक क्षेत्र चला सकता है, या जो पहले से बंद पड़ा है उसे चालू कर सकता है, या 4 माह के बाद अगर ये पता चला कि यहाँ पर प्रदूषण अभी और है, या ये जो व्यवसाय औद्योगिक क्षेत्र उद्योग है इसमें फिर दोबारा से प्रदूषण होगा तो उसे बंद कर सकता है, इसे रद्द कर सकता है याचिका को। ठीक है, यदि बोर्ड प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करता है तो उसकी सुनवाई का अवसर संबंधित आवेदक को देगा। आगे चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जिसे राज्य बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है तो निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा। जो राज्य बोर्ड का कार्य कर रहे हैं उनके जो सदस्य हैं उनको निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। नंबर 1, उपकरण अपने परिसर में लगाएगा। दूसरी बात, अभी हमने क्या बोला था कि कोई परमिशन लेने के बाद उद्योग चला सकता है, पहले वहां पर जांच होगी, वहां पर प्रदूषण का क्षेत्र, प्रदूषण वाला जो क्षेत्र है वहां पर प्रदूषण कंट्रोल हुआ है या नहीं, या वहां पर जो रहने वाली जो संख्या है, आम जन समुदाय है, वो ज्यादा तो नहीं है, यानी नगर तो नहीं है। सपोज करो यहां पर हमें लगाना है उद्योग, यहां पर जांच होगी, 4 महीने पहले एक नोटिस जाएगा राज्य बोर्ड को कि मेरा उद्योग है या तो पहले से ही वहां बंद पड़ा है या मैं नया लगाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर जांच होगी, जांच में देखा जाएगा अगर सही है क्षेत्र तो उसे खोला जाएगा, नहीं तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इनको जब ये उद्योग अगर इन्हें सही क्षेत्र है और चालू करने की परमिशन दी जाएगी तो इनको कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ेंगी, किसको, राज्य बोर्ड को। देखते हैं, उपकरण अपने परिसर में लगाएगा। सपोज करो
ये 4 महीने की जांच के बाद ये जो क्षेत्र ए है, पता चला कि ये उद्योग के लिए सही क्षेत्र है, ज्यादा प्रदूषण ग्रस्त क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या नहीं है, यहाँ पर कोई भी मालिक व्यक्ति अपना व्यापार उद्योग चला सकता है। तो इनको क्या शर्त रहेगी? जो उपकरण है, उपकरण अपने क्षेत्र के अंदर लगाएगा। ठीक है, उपकरण अपने परिसर में लगाएगा। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ही अपने उपकरण जो भी कंपनी से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, अपने क्षेत्र में ही लगाएगा। दूसरा, जो उपकरण पहले से हैं आदेश पर बदला जाएगा। दूसरी बात, जो पहले से उद्योग बंद था, जो बंद था, 4 महीने की जांच के बाद वहां पर पता चला कि नियंत्रण में है क्षेत्र, तो जो मशीन पहले लग रही थी जिनसे प्रदूषण हो रहा था, उन मशीनों को बदलने का आदेश। मशीन बदलना। ठीक है। तीसरा, उपकरण सदैव चालू व सही हालत में रखे जाएंगे। तीसरा, उपकरण सही हालत में हो, सही हालत में। ये नहीं है उपकरण खराब हो, धक्का प्लेट हो, तुक्के से चल रहे हो। भाई जो चीज तुक्के से चलती है वो प्रदूषण ज्यादा फैलाती है। तो जो सही हालत में, यहां पर लिख लो यंत्र या संयंत्र, संयंत्र सही हालत में हो। ठीक है। चौथा, प्रमाणित चिमनी आवश्यकता होने पर लगाई जाएगी। अगर यहां पर देखा जाए कि भाई इस क्षेत्र में या जो पहले से उद्योग चल रहा है उसमें चिमनी की व्यवस्था की जानी चाहिए और चिमनी की आवश्यकता है, तो वहां पर ऐसा आदेश आ सकता है कि आप वहां पर चिमनी लगाओगे। नंबर 4, प्रदूषण रोकने के लिए। और दूसरी बात, एक चीज और समझ लो, और चिमनी इस प्रकार की है जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस पर रोक भी लगा दी जा सकती है। ठीक है। तो यहां पर पहले हम समझेंगे, प्रमाणित चिमनी आवश्यकता होने पर लगाई जाएगी। आवश्यकता होने पर। ठीक है। प्रदूषण रोकने के लिए न्यायालय में आवेदन धारा 22 के अनुसार, यदि बोर्ड से को प्रदूषण निर्धारित मानकों का उल्लंघन हो रहा है, यहां पे को की जगह के कर लो, को की जगह के, यदि बोर्ड के प्रदूषण निर्धारित मानकों का उल्लंघन हो रहा है तो राज्य बोर्ड को नियंत्रण करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक एवं महासागर, यहां पर ये जो शब्द है गलत हो गया है, इसे काट लेना। ठीक है। दोबारा से देखते हैं, यदि बोर्ड के प्रदूषण निर्धारित मानकों का उल्लंघन हो रहा है, जिस मानक पे प्रदूषण, जैसे एक मानक होता है, जैसे ये मानक बन गए। ठीक है, कि भाई इस यहां पर जो परसेंटेज बन गई 10, 20, 30, 40 ऐसे, कि भाई अगर इस क्षेत्र में 20% से ज्यादा मानक है, अगर यहां से ज्यादा ऊपर अगर प्रदूषण जाता है तो वो मानक क्षेत्र होता है, और उसके बावजूद भी वहां पर व्यापार हो रहा है, उद्योग चल रहे हैं, नए नए खुल रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे मानक क्षेत्र उल्लंघन हो रहा है। भाई अब यहां पर हमने रोक लगाई थी कि 20 से ज्यादा, यहां पर मानक अगर 20 है तो प्रदूषण 20 से ऊपर जाने वाला है, तो यहां पर जो उद्योग हैं उनको सबको शांत कर दिया जाएगा। लेकिन उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो राज्य बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकता है। कौन? राज्य बोर्ड, नियंत्रण करने के लिए। न्यायालय इस प्रकार का प्रार्थना पत्र मिलने पर उचित आदेश पारित कर सकता है। न्यायालय संबंधित व्यक्तियों को प्रदूषण के उत्सर्जन करने पर आदेश देगा या राज्य बोर्ड को न्यायालय के आदेश का पालन कराए जाने का निर्देश देगा। जैसे मानक समझ गए, अगर कोई मानक 20 डिग्री तक जाना था और 20 डिग्री के ऊपर अगर आपको
प्रदूषण फैलाते हो तो वो ज्यादा गंभीर हो जाता। तो यहाँ पर मानक बना दिया कि भाई आप इससे ज्यादा आप यहाँ पर नए नहीं तो नया व्यापार कर सकते हो, ना कोई मशीन लगा सकते हो, और यहाँ पर रोकथाम होगी। उसके बावजूद अगर आप कर रहे हो और प्रदूषण का मानक बढ़ता जा रहा है तो राज्य बोर्ड एक नोटिस देगा, और वो नोटिस न्यायिक को जाएगा या मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, और मजिस्ट्रेट जो है इसके ऊपर नए नियम बनाएगी और नियंत्रण करने के आदेश देगी। ठीक है। 5, कुछ मामलों में राज्य बोर्ड आदि को सूचना। किसी क्षेत्र में निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषण पदार्थी का उत्सर्जन हो रहा हो या किसी दुर्घटना या आकस्मिक कार्य या घटना से प्रदूषण होने की आशंका है। इस चीज को देखिए, किसी निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषण पदार्थी, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे करके हमारा एक मानक तैयार होता है। 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 और ये ऊपर को भी चला जाएगा। ठीक है। अब कोई मानक यहां पर स्टॉप हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 20 का, आपके 30 का ले लो। यहां पर एक मानक बना दिया कि यहां पर जो है प्रदूषण अपने चरम पर है। अगर इस क्षेत्र में भाई 30 से नीचे नीचे अगर यहां पर और उद्योग खोले जाएंगे इस क्षेत्र में, या कोई नया व्यापार होगा, या मशीनों का बदलाव नहीं होगा, या ज्वलनशील पदार्थों का और ज्यादा उपयोग होगा, तो यहां पर जो प्रदूषण का जो मानक है और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ने लगेगा। तो ऐसे क्षेत्र को उत्सर्जन हो रहा हो या किसी दुर्घटना या आकस्मिक कार्य या घटना से प्रदूषण होने की आशंका है। या दूसरी बात, ऐसे क्षेत्र में जहां पर मानक तो लिमिट मतलब जो मानक है अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है, यहां पर जो प्रदूषण है आकस्मिक उत्पन्न होने वाला है या कोई घटना घटने वाली है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को तो संबंधित परिसर के प्रभारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इसकी सूचना राज्य बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारी या अभिकरण होता है न्यायालय को दे। सपोज करिए क्षेत्र है, क्षेत्र का जो मानक है ऊपर जा रहा है, और जो यहां पर ये कंपनियां हैं, उद्योग हैं, ठीक है, इन सबको पता चला ये कैसा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र। इनको पता चला कि भाई अब जो प्रदूषण है आकस्मिक कुछ गलत होने वाला है, या जो प्रदूषण है अपनी चरम पर है, तो ये जो कंपनी के मालिक हैं, उद्योग के मालिक हैं, एक नोटिस देंगे। किसको? राज्य बोर्ड को। ठीक है, ये राज्य बोर्ड के प्राधिकारी को, जो राज्य बोर्ड का अधिकारी होगा अध्यक्ष या सचिव को देंगे, या राज्य बोर्ड से भी ऊपर एक अधिकारी होता है राज्य, उसको दे सकते हैं, या न्यायालय इनको ये नोटिस दे सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा प्रभावित है प्रदूषण से, इस पर जल्दी से रोकथाम की जानी चाहिए, नहीं तो कोई आकस्मिक दुर्घटना होने वाली है। आगे चलते हैं। सूचना मिलने पर राज्य बोर्ड प्रदूषण को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय अपनाएगा, और इसमें होने वाली खर्चे की भरपाई राज्य बोर्ड या प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति से होगी। जो इससे संबंधित होगा भाई तुरंत क्या करेंगे, ये राज्य बोर्ड, प्राधिकारी या न्यायालय तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जो खर्चा होगा ये अपने स्तर से देखेंगे। अगर राज्य बोर्ड देख रहा है तो राज्य बोर्ड खर्चा करेगा, प्राधिकारी देख रहा है तो प्राधिकारी खर्चा करेगा, न्यायालय देख रहा है तो न्यायालय खर्चा करेगा। आगे, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति। बोर्ड को प्रदान किए गए कार्यों का पालन करने के लिए राज्य बोर्ड
या कोई अधिकारी किसी भी उद्योग को चलाने या नियंत्रण उपकरण या औद्योगिक संयंत्र का प्रचालन करने वाले अभिभोगी या अन्य किसी व्यक्ति से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। जैसे ये उद्योग क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग कंपनियां हैं, उद्योग हैं, इनके किसी भी मालिक से या कंपनी में खुद एंट्री करके जांच पड़ताल कर सकता है और अधिकारी से भी बातें कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, प्रदूषण के बारे में राज्य बोर्ड का अधिकारी। ठीक है, ये इनकी शक्ति होती है। नमूने लेने की शक्ति। राज्य बोर्ड के अधिकारी चिमनी, बहाव या नाली आदि से निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत वायु या उत्सर्जन का नमूना प्राप्त कर सकेगा। दूसरी बात, जांच कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, अधिकारी से पूछ सकता है किस प्रकार से कार्य कर रहे हो, कौन कौन सी मशीनें हैं, और ये इनकार नहीं करेंगे, सारी जांच पड़ताल करेंगे। दूसरा, जांच के आधार पर नमूने भी ले सकता है, पानी के, नाली के, और वहां पे जो पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसके, मशीन के, इन सब के क्या ले सकता है, नमूने ले सकता है। या अन्य कोई और चीज हो उसके भी नमूने या जांच कर सकता है। जब कोई नमूना लिया जाता है तो नमूना लेने वाला व्यक्ति अभिभोगी या उसके प्रतिनिधि को इस संबंध में सूचना देगा और उसकी उपस्थिति में नमूना लेगा। भाई ये कंपनी का जो सदस्य है उसी की, भाई जिस कंपनी से नमूना लिया जा रहा है वहां पर कंपनी का कोई ना कोई सदस्य उपस्थित होना चाहिए, उसकी निगरानी में नमूना लिया जाएगा। नमूने को जिस पात्र में रखा जाएगा उस पर सील व चिन्ह लगाकर उस पर नमूना प्राप्तकर्ता तथा अभिभोगी या अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। जिस कंपनी से या जिस क्षेत्र से नमूना लिया जा रहा है, जिस उद्योग से नमूना लिया जा रहा है, उसका एक अधिकारी वहां पर उपस्थित होगा या सदस्य उपस्थित होगा। उस सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। जो नमूना ले रहा है सरकारी अधिकारी हो, प्राधिकारी हो, न्यायालय हो या कोई अभिभोगी हो, उसके अधिकारी लिख लो, अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। तीसरा, उस पर एक सील लगेगी और चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, नमूने को देरी किए बिना राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजा जाएगा और इस नमूने को तुरंत, ये तो भाई गवाही के तौर पर कंपनी या जहां से नमूना लिया जा रहा है उस सदस्य के हस्ताक्षर, अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने लिया है, सील लगाई जाएगी, चिन्ह लगाए जाएंगे कौन से क्षेत्र के हैं, कब लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो नमूना है तुरंत कहां पे जाएगा, प्रयोगशाला में। और इसकी क्या होगी, जांच होगी। जांच होने के बाद पता चलेगा कि प्रदूषण कितनी मात्रा में है, क्यों हो रहा है, उसके आधार पर फिर नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है। किसी कारण से कोई त्रुटि हो तो वो बता देना। एक चीज और बता देता हूं, जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं, जिस छोटे बड़े भाइयों ने नोट्स लिए हैं, आपका ये क्वेश्चन आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 पर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर मैंने 7 कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो आपका वायु प्रदूषण से ही संबंधित था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 और 7 आप लगातार देखोगे तो आपकी अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 7 है उसको मैंने 8 कर दिया है, तो आप परेशान ना होना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।